आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। नाम ने न जाने कितनों का उद्धार किया, कितनों की रक्षा की, कितनों का हृदय परिवर्तन किया और उन्हें पार लगाया। यह नाम की महिमा है। और उन सभी लोगों का वर्णन सारे संसार में प्रसिद्ध है, जिन जिन की नाम के द्वारा रक्षा हुई और नाम का कृपा सिंधु उनके ऊपर आकर ढुलका। आज हम कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों की चर्चा करेंगे जिनका उल्लेख तुलसीदास जी ने किया कि जो नाम के प्रभाव से कृतार्थ हुए, निहाल हुए। अपत अजामिल गज गनकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कह रहे जो नाम का गुणगान है ना, नाम की महिमा का जो वर्णन है वो राम भी नहीं कर सकते हैं। अंतिम पंक्तियों में तुलसीदास जी यहाँ पर आकर ठहरे। कहते हैं राम, वे राम जिनको भगवान शिव ने ईश्वर के प्रतीक के रूप में चुना। किसी को तो नाम देना था ना उस विराट शक्ति को, उस परमपिता परमात्मा को, कि कौन हो सकता है। तो किसको उसका प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो भगवान शिव ने कहा कि वह जो परमात्मा है, वह जो नाम है, वह राम है। और भगवान राम इस परमात्मा के नाम का प्रतीक हैं। तुलसीदास जी अब क्या कह रहे हैं कि वे राम भी जो स्वयं परमात्मा हैं, वे भी यदि चाहें कि इस नाम की महिमा का गुणगान कर सकें तो वे भी नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं इस बात की गहराई को कि राम भी जिसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तो हम और आप क्या चीज़ हैं? कुछ भी तो नहीं है। राम न सकहीं नाम गुण गाएं, राम भी समर्थ नहीं है उसका गुणगान करने के लिए। अपत अजामिलु गज गनुकाओ, और कौन कौन मुक्त हुए इस नाम के प्रभाव से, उसमें सबसे पहले अजामिल का नाम ये ले रहे हैं कि वह जो पतित अजामिल है वह भी इस नाम के, एक नाम के कारण से ही वो तर गया, पार हो गया। अब अजामिल कौन है, इस पर हमें बातचीत करनी होगी, थोड़ी अजामिल की कथा कहनी होगी। हमारे जो वर्तमान पीढ़ी के बच्चे हैं, उन बच्चों से मैंने अनेक पौराणिक पात्रों के विषय में पूछा कि उनकी कहानी उनको मालूम है क्या। तो अधिकांश बच्चों के उत्तर नहीं थे कि नहीं, उनको नहीं मालूम। मैंने पूछा एकलव्य की कथा मालूम है? उन्होंने कहा नहीं पता। श्रवण कुमार की नहीं पता। इस प्रकार से और बहुत सारे, कि भगवान बुद्ध के बचपन की कुछ कथाएं याद हैं जिसमें उन्होंने हंस को बचाया था। तो वे सब बड़े आश्चर्य से मेरी ओर देखते हैं कि मैं किन कथाओं की उनसे बात कर रहा हूँ। और हमारी जो इस समय भारतीय पीढ़ी तैयार हो रही है हमारे बच्चों की, उसे हमारे जो पौराणिक पात्र हैं, ऐतिहासिक पात्र हैं, उनसे कोई सरोकार नहीं रह गया है। सिलेबस में जो कोई एक आध पाठ लगा होता है उसे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारी इन पात्रों के चरित्रों पर आधारित कथाएं हैं, वे उनको नहीं मालूम, हो भी नहीं सकती, क्योंकि कौन मालूम कराएगा उन्हें? हम ही तो कराएंगे। हमने कभी उन महान पात्रों की कथाओं का वर्णन उनके सामने नहीं किया। तो इसलिए बच्चों के जीवन से वे उदाहरण चले गए
वे प्रेरणा प्रसंग चले गए कि जब उनके ऊपर संकट का समय आए या वे किसी द्वंद्व में फंस जाएं तो उन महापुरुषों की कथाओं के माध्यम से वे अपने हल खोज सकें। तो ये सब अब धीरे धीरे हमारे यहाँ समाप्त होता जा रहा है। और मेरी बात पर यदि भरोसा ना आ रहा हो तो जब बच्चे दिखते हो तो उनसे पूछा कीजिए कि इसकी कथा मालूम है क्या। आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा। और उन बच्चों को कथाओं की ओर उनका रस थोड़ा सा बहाना आरंभ कीजिए। तो अब अजामिल की कथा। अजामिल एक ब्राह्मण था, विद्वान, पढ़ा लिखा, और बड़ा भक्ति भाव था उसके हृदय में। बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, अच्छा परिवार था, सब कुछ। एक दिन वो वन से लौट रहा था और लौटते समय उसने देखा कि एक युवक एक वेश्या के साथ आनंद विहार कर रहा है और उसको देखकर उसका मन उस ओर आसक्त हो गया। घर आया, घर आकर मन नहीं लगा और मन उस वेश्या की ओर ही लगा रहा। और अंततोगत्वा वह उस वेश्या के पास पहुंच गया और ऐसा पहुंचा कि उसके बाद उसकी सारी भक्ति, सारा पूजा पाठ और सारे संस्कार सब छूट गए। उसने अपने परिवार की ओर भी देखना बंद कर दिया और उसने सारा धन अपना उस वेश्या के ऊपर लुटाना आरंभ कर दिया। उस वेश्या का जो कुटुंब था उसके ऊपर उसने सारा धन लुटाया अपना। और एक ऐसी स्थिति आ गई कि उसने अपना घर भी जाना छोड़ दिया, अपनी पत्नी का त्याग, अपने बच्चों का त्याग कर दिया और वह उसी वेश्या के पास रहने लगा। और उस वेश्या से उसको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो जब उसका 10वां पुत्र हुआ तो उस समय कोई एक सन्यासी उसके द्वार पर आया। मन तो उसका हुआ कि भगा दूं, क्योंकि वो अब साधु सन्यासियों से बहुत चिढ़ने लगा था, जिसका संग ही अब ऐसी जगह हो गया वेश्या के साथ, तो उसको क्या अभिप्राय अच्छे लोगों से। लेकिन पूर्व संस्कार थे पहले के, एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके मन में था साधु सन्यासियों के प्रति, तो उसके कारण उसने उनका आतिथ्य सत्कार किया, भोजन इत्यादि कराया। और उसके बाद उनको बोला कि देखो, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई दक्षिणा नहीं है। पैसा तो वेश्या पर लुटाना था। नियम क्या है कि यदि आप किसी सन्यासी को भोजन कराते हैं तो भोजन तब तक सार्थक नहीं होता जब तक आप उससे दक्षिणा नहीं देते। वो देनी होती है, चाहे आप कम से कम कितनी भी दें, पर देनी होती है। यह नियम है उस कार्य की पूर्णता का। अब उसने कहा मेरे पास देने के लिए दक्षिणा वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उन सन्यासी ने कहा कि अच्छा, फिर हमारी एक विनती है, अगर तुम उसे मान लो तो हम समझेंगे तुमने हमें दक्षिणा दे दी। तो अजामिल ने कहा बोलो क्या मांगते हो, क्या इच्छा पूरी करूं तुम्हारी। उसने कहा जो तुम्हारा ये 10वां पुत्र हुआ है ना, इसका नाम नारायण रख दो। उसने सोचा, उसने कहा ठीक है, इसमें कोई मुझे समस्या नहीं होनी चाहिए। इतनी सी बात कहने से अगर इनकी दक्षिणा वाली एक रीति पूरी होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसने कहा ठीक है, आपके कहने से मैं अपने इस सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख देता हूँ। और उसने नारायण रख दिया। अब समय बीतता गया, धीरे धीरे वह वृद्ध हुआ और एक दिन ऐसा आया कि उसकी मृत्यु उसके निकट थी। लेकिन क्या था कि उस अजामिल का अपनी 10 संतानों में से सबसे अधिक प्रेम उस सबसे छोटे 10वें पुत्र पर था, क्योंकि बाकी तो सब बड़े होकर अपने अपने काम धंधों में लगने लगे थे। अब वो जो सबसे छोटा पुत्र था, वह पुत्र ही तो ज़्यादा से ज़्यादा अजामिल के पास रहता था, क्योंकि छोटे बच्चे ही ज़्यादातर माता पिता के साथ रहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी दूरी माता पिता से होती जाती है। यह सहज स्वाभाविक है, कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। किंतु वह छोटा था अभी, नारायण 10वां पुत्र, तो लगभग पास ही रहता था और उसकी बड़ी आसक्ति थी उसमें। तो जब मृत्यु आई, यमदूत उसे लेने आए, तो उस समय उसको अपना पुत्र कहीं दिखाई नहीं दिया।
तो उस समय उसने बड़े ही आर्तवाणी से, बहुत ही हृदय की गहराइयों से उसको पुकारा, नारायण, बार बार पुकारा, नारायण। अब ऐसी उसकी पुकार सुनकर कि वो जो नारायण को पुकार रहा था, वो पुकार उसके श्री हरि तक पहुंच गई और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान नारायण विष्णु स्वयं उठकर दौड़े चले आए। तो उस समय श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि वह आपको थोड़ी ना बुला रहा है, वह तो अपने पुत्र को पुकार रहा है, नारायण को, आप क्यों जा रहे हैं? तो श्री हरि ने कहा कि उसके पुकारने में इतनी ज़्यादा वेदना है, पीड़ा है, प्यास है, तड़प है, और नाम वो मेरा ही पुकार रहा है, तो सारे नाम मेरे ही तो हैं। वह जो नारायण नाम है उसके पुत्र का, वह किसका नाम है? वह मेरा ही तो नाम है। तो अपने पुत्र के माध्यम से वह मुझे ही पुकार रहा है। हमारी संस्कृति में अधिकांश नाम ईश्वर के नामों पर रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि उस बहाने चलो उसका नाम ही लिया जाए। जब हम अपने बच्चे को तो पुकारेंगे ही ना, तो उसकी पुकार सुनकर एकदम श्री हरि आ गए, नारायण की पुकार सुनकर, और उसका उद्धार किया। तो यहाँ तुलसीदास जी उस नाम की महिमा बता रहे हैं कि नाम का प्रभाव कितना होता है। कि नारायण नाम रखा था तो भगवान विष्णु उसको अपने से रिकॉग्नाइज कर गए, उस समय अपने से जोड़ गए। जुड़ा तो वो हुआ ही था पहले से ही, क्योंकि सारे नाम ही उसी के हैं, जो भी नाम ले लो, और वो तो सीधा सीधा उन्हीं का ही नाम पुकारा था। तो ये नाम की महिमा। अब यहाँ पर एक बात बहुत गहरी विचार करने वाली है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत आश्वस्त हो जाते हैं, अपने को एक्सक्यूज़ कर लेते हैं कि हम जितने मर्जी पाप करें, बुरे काम करें, जब अजामिल को भगवान एक बार उसका नाम लेने से मुक्ति दिला सकते हैं, पार लगा सकते हैं, तो हमें नहीं दिलाएंगे क्या? ये लोगों के मन में बहुत कुछ होता है कि उसको भी तो पार लगाया, तो ऐसा भेदभाव थोड़ी ना करेंगे। वो बिल्कुल नहीं करेंगे, बात सही है। लेकिन अजामिल के पुकारने में जो गहराई थी, जो डेप्थ थी, क्या वो तुम्हारे पुकारने में आ सकती है? अगर आ सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं, उनको आना ही होगा, लेकिन नहीं आ सकती, क्योंकि अजामिल एक अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। अजामिल कदम कदम पर, घर घर में अजामिल नहीं है, वह एक ही हुआ है, वरना ऐसे उदाहरणों की भरमार होती। ये सिर्फ एक कहने के लिए बात बताई गई है कि यदि हम प्राणों की गहराई से उसके नाम को पुकारते हैं तो एक पुकार ही काफ़ी है, एक पुकार से ही काम बन जाता है। लेकिन पुकारने में वो जज्बा होना चाहिए, वो अनुभूति होनी चाहिए, वह गहराई होनी चाहिए, वह लगन होना चाहिए। वह सब तो नहीं होता। अगर हो तो उस नाम ने अजामिल जैसे को, मतलब नाम की महिमा बताने के लिए कहा गया कि जिसने जीवन भर अपने सिर्फ अशुभ कर्म किए, उस अशुभ कर्म करने वाले अजामिल को भी इस नाम की शक्ति में सिर्फ एक बार पुकारे जाने पर ही उसको मुक्ति दे दी, पार लगा दिया। ये नाम की महिमा है। अब अगली देखो क्या कहते हैं कि गज गनकाए, गज को, हाथी को भी पार लगाया। अब हाथी कौन है भाई? वहाँ फिर कथा आ गई ना, कि इन कथाओं के माध्यम से पता लगता है। तो भगवान विष्णु के दो पार्षद थे, जय और विजय। उन जय और विजय की लड़ाई हो गई किसी बात पर। तो भगवान विष्णु ने उन दोनों को ही, एक को मगरमच्छ होने का शाप दे दिया और एक को हाथी होने का, और उनको कहा जाओ धरती पर। अब धरती पर वो मगरमच्छ और हाथी होकर रहने लगे। स्वभाव तो लड़ने वाला ही था। तो वो हाथी एक दिन नदी में जब पानी पीने आया तो उस मगरमच्छ ने, ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया और उसको खाने के लिए पूरी तरह से तैयार, मारने के लिए।
वो बैर जो चला आ रहा था पहले वाला पूर्व जन्म का, अब उस हाथी ने अपनी रक्षा के लिए श्री हरि को पुकारा, उसका नाम पुकारा कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। अब जब पुकारा तो उसकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर आए तत्काल और उस अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काट डाला और उसकी रक्षा की। अब क्या बात है, देखो यहाँ पर ये बात समझना बहुत ध्यान से। अभी आपने देखा यहाँ पर कि एक जगह तो यमराज के भय से मुक्ति के लिए अजामिल ने उनका नाम पुकारा, दूसरी जगह गज ने यानी हाथी ने मगरमच्छ से रक्षा के लिए ईश्वर का नाम पुकारा। छोटी छोटी सी भी हमारे पास मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम तत्काल उसको पुकारते हैं ना। और बड़ी जितनी बड़ी मुसीबत आती है उतनी बड़ी गहराई से उसको हम पुकारते हैं, उतनी ज़्यादा गहराई से। आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों के अंदर, मैं फिल्मों की बात इसलिए करता हूँ कि वहाँ से ज़्यादा जुड़ाव है हमारा, वहाँ से हम बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपने को। तो देखा होगा कि जब कोई भी पात्र बहुत अधिक मुसीबत में फंस गया है और ऐसी मुसीबत की अब लगे कि अब तो प्राण निकलने ही वाले हैं, और तब वो परमात्मा से पुकार लगाता है, तो परमात्मा उसकी कैसी रक्षा करता है। वह व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन वो उसके नाम को पुकारता है, किसी भी माध्यम से पुकार रहा है, किसी भी भाषा में पुकार रहा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस पुकार से अंतर पड़ता है कि उसकी पुकार में कितनी गहराई है। सारी बात गहराई की है, तो उससे उसको परमात्मा उस कष्ट से, उस विपदा से अवश्य मुक्त करता है। बस हमारे पुकारने में वो जज्बा होना चाहिए गहरा, पुकारने के अंदर वो पीड़ा होनी चाहिए, वो वेदना होनी चाहिए, वो पुकार भीतर से उठती हो प्राणों से, केवल बुद्धि से वो पुकार ना उठे। कहते हैं ना कोई चीज़ दिलो दिमाग, तो दिल से उठे, दिमाग से ना उठे। और दिल से जो दुआ उठती है वो कबूल भी होती है। तो अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या कहते हैं, गणिकाओं, और उसने अनेक गणिकाओं को भी पार लगाया। गणिकाएं माने वेश्याएं, अनेक वेश्याओं को पार लगाया इस नाम ने। बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी कथा का उल्लेख करूँगा कि भगवान बुद्ध का एक भिक्षु एक राज नर्तकी के भवन के आगे से निकलता था, अक्सर भिक्षा लेके वहीं से लौटता था। वो राज नर्तकी उसे देखती थी और वो सोचती थी कि कितना तेजस्वी यह भिक्षु है, काश कि यह मेरा अतिथि बनता। लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि कैसे वह एक भिक्षु को अपने यहाँ निमंत्रित करे। वह जानती थी कि मेरा निमंत्रण स्वीकार होगा ही नहीं। क्यों स्वीकार करेगा कोई भिक्षु? क्योंकि उस राज नर्तकी के पास तो वे लोग आते थे जो व्यसनी होते थे, तो भिक्षु तो उसके पास कभी नहीं आएगा। लेकिन उसकी पुकार थी, उसके प्राणों की, उसके हृदय की इच्छा कि वह भिक्षु उसके द्वार पर आए, उसका आतिथ्य स्वीकार करे और उसको धन्य करे, उसका भी थोड़ा सत्संग हो जाए। तो उसके भीतर सत्संग का भाव था। एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके अपनी एक दासी को भेजा उस राज नर्तकी ने कि जा दौड़ के, वो भिक्षु जा रहा है और उससे मेरा निमंत्रण निवेदित कर, कहे कि मैंने उसे न्योता दिया है अपने यहाँ अतिथि होने का। वह जाती है और भिक्षु को निमंत्रित करती है। भिक्षु कहता है कि ठीक है, मैं बुद्ध से पूछ लूँ, वे अनुमति देंगे तो मैं आ जाऊँगा। भिक्षु चला जाता है। राजनर्तकी सोचती है कि बुद्ध उसे भला क्यों अनुमति देंगे मेरे पास आने की, क्योंकि यह कोई अच्छा स्थान तो है नहीं। वह भिक्षु जाता है बुद्ध के पास और बताता है कि इस तरह से राजनर्तकी ने उसे अपने यहाँ
अतिथि होने का निमंत्रण दिया है। बुद्ध कहते हैं जाओ, निमंत्रण स्वीकार करो। अब बुद्ध के जो अन्य शिष्य थे वे इस बात पर बड़ी आपत्ति करते हैं कि उस अपवित्र स्थान पर, उस वेश्या के पास, उस नर्तकी के पास भिक्षु जाएगा। लेकिन बुद्ध का आदेश था तो कुछ बोल नहीं पाए उस समय और चुप रहे। भिक्षु राजनर्तकी के यहाँ जाता है, राजनर्तकी उसका आतिथ्य करती है और वहाँ बहुत दिन वह उस राजनर्तकी के पास रहता है। तो बुद्ध के बाकी शिष्य पीड़ा से भर जाते हैं कि वह उस राजनर्तकी के पास न जाने किस किस प्रकार से आमोद प्रमोद कर रहा है। तो बुद्ध को आकर वो ईर्ष्या के वशीभूत होकर कहते हैं कि जिस शिष्य को आपने उस राजनर्तकी के पास भेजा था वह भ्रष्ट हो गया है। वहाँ पर नाच गाना चलता है, उनके बीच रहता है, आमोद प्रमोद करता है और हर समय वहीं पड़ा रहता है। बुद्ध कुछ नहीं बोलते, सुन लेते हैं चुपचाप और कहते हैं कि जब समय आएगा स्वयं देख लेना, वह लौट कर आएगा। शिष्य कहते हैं वह कभी लौट कर नहीं आएगा क्योंकि वह व्यसनों में डूब चुका है। और कुछ दिन बाद भिक्षु लौटता है और उसके पीछे पीछे वह राजनर्तकी भी आती है, किंतु अपना वह सारा कलुषित जीवन छोड़कर वह कहती है कि मैं अब संन्यास्त होऊंगी और एक भिक्षुणी का जीवन जीऊंगी, क्योंकि जितना भी मैंने ये अपना कर्म किया है पिछला, उसको मैं अब नहीं दोहराऊंगी। तो बुद्ध कहते हैं देखा, इसका सत्संग, इसका ध्यान, इसका मौन, इसका संग, इसके भीतर, इस नर्तकी के भीतर उसकी ज्योत जगा गया। तो नाम की ये महिमा होती है कि जो भी व्यक्ति नाम की गहराई में डूबा हुआ होता है, जब उस गहराई में डूबे व्यक्ति के साथ आप होते हैं तो उसका रंग भी आप पर चढ़ता है, चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और इस प्रकार से न जाने कितने उदाहरण हैं। और भगवान बुद्ध के जीवन में जो अंगुलीमाल की कथा आती है वो क्या है? इसी को तो नाम की महिमा कहा गया है कि जिस अंगुलीमाल से पूरा संसार थर थर कांपता था, कोई खड़ा नहीं हो सकता था उसके आगे, वह अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध के पास इस नाम की संपदा थी। ये नाम क्या है? इस नाम का अर्थ है ध्यान, ध्यान की संपदा। यदि आप नाम को समझने का पूरा प्रयास करें तो नाम की अगर मैं पर्यायवाची आपको दूं तो नाम का पर्यायवाची हो सकता है ध्यान, भक्ति। ये दोनों नाम के पर्यायवाची हैं। और ध्यान और भक्ति किसी धर्म में नहीं बंधे हुए। प्रत्येक धरती का प्रत्येक मनुष्य ध्यान करता है। तो वो जो ध्यान धरना है वो उसका नाम लेना ही है, वही नाम है। वह जो भक्ति है वही नाम है। तो इसी नाम की भक्ति से ही तो पाल्या भील भगवान वाल्मीकि बन गए। ये नाम ही तो दिया था कि तुम सिर्फ राम राम बोलो। वही बात आ गई ना मिलकर कि सब चीज़ों का जो मूलभूत पूंजीभूत केंद्र रूप है नाम, वह राम है। कहा तुम राम राम बोलो, और मरा मरा बोलना शुरू कर दिया, राम राम बोल ही नहीं पाए। तो मरा मरा बोलते बोलते वो राम राम बन गया। आप भी बोलकर देखिए, लगातार फ्लो में एकदम धारा प्रवाह, मरा 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 बोलते जाइए और देखिए क्या निकलता है। मरा 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 मराम जब बोलोगे तो सीधा राम लौट कर आ जाएगा।
ये नाम की महिमा है, ये राम की महिमा है। और इस राम के नाम की महिमा को स्वयं राम भी नहीं गा सकते, वे भी बखान नहीं कर सकते। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। कहाँ कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, कहाँ तक मैं इस नाम की बड़ाई करूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हो ही नहीं सकती। नाम राम को कलप तरो, कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। अब कह रहे हैं कि कहाँ तक मैं इसकी बड़ाई करूं। ये तो कल्पतरु है नाम। कल्पतरु क्या है अब ये भी समझ लो। बहुत सारे शब्द आ रहे हैं जो हमारे पौराणिक शब्दावली के हैं, जिनके पीछे पूरी की पूरी कथा है। स्वर्ग के अंदर एक वृक्ष माना गया है जिस वृक्ष का नाम है कल्पतरु। कल्पतरु वृक्ष की एक विशेषता है कि इसके नीचे बैठकर जो भी कुछ मांगोगे, जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना, उसे यह तत्काल पूरी कर देता है। ये कल्पतरु है। अब कल्पतरु वृक्ष के नीचे आपने बैठकर जो भी कुछ मांगा वो मिलना ही मिलना है। तो कहते हैं ये जो नाम है ना, ये कलयुग का कल्पतरु है। इस कलयुग के अंदर अगर आपको मुक्ति चाहिए, अभय होना का भाव है, भक्ति करनी है, तो नाम ही उसका एकमात्र आश्रय, यही एक कल्पतरु है। कल कल्याण निवास, और सब कल्याणों का निवास है। जितने भी मंगलमय कार्य हैं, आश्रय हैं, निकेतन हैं, स्थान हैं, तीर्थ यात्राएं हैं, उन सब का एक केंद्र बिंदु क्या है? नाम। उस नाम में जितना आप डूबेंगे, उस नाम में आप जितना ध्यानस्थ होंगे, जितना सिमरेंगे, वही इस कलयुग का आपका आश्रय है। क्योंकि पहले भी इस बात का निवेदन किया था कि कलयुग के अंदर अब साधना नहीं हो सकती। कलयुग समय ही नहीं देता ना। बहुत सारे मित्रों से मेरी बात होती है जो ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, वे मुझसे कहते हैं कि हमारे पास तो सांस लेने का भी समय नहीं है, कोई कहता है मरने का भी समय नहीं है, इतना ऑफिस का काम होता है। ऑफिस वर्क ऐसा हो गया है कि हम अपने परिवार पर भी समय नहीं दे सकते। यानी सब कुछ, ऑफिस कह लो, किसी का बिजनेस कह लो। तो जीवन के ये जो सारे चक्र हैं, उन्होंने कुछ इस तरह से इंसान को जकड़ लिया है, और कुछ इंसान ने खुद अपने आप को उनसे जकड़वा लिया है। वो ज़्यादा है, खुद को जकड़वा लिया है कि उनको वह छोड़ता ही नहीं। अब जब छोड़ेगा ही नहीं तो पूरे जीवन का सारा समय किस में जाएगा? सांसारिक कामों में ही तो जाएगा ना। तो साधना कहाँ से होगी? तो उन सांसारिक कामों के बीच में नाम सिमरन कर लेना। अब कोई तो बीच का रास्ता निकालना है ना, मध्यम मार्ग, तो वो यही है नाम का सिमरन, उनके बीच में करना। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इसी नाम के प्रभाव से मेरा नाम तुलसी है, उनका नाम तुलसी था। अब कहते हैं मैं ये जो तुलसीदास हूँ ऐसा हूँ जैसे भांग का पौधा। भांग का पौधा क्या होता है? अपवित्र माना जाता है ना। भांग का पौधा कोई अपने घर में तो नहीं लगाता। आप किसी को कहो कि मैं आपके लिए भांग का पौधा लाया हूँ, तो देखो वो आपको किस दृष्टि से देखेगा। पहले यही समझेगा कि इसका मतलब है आप उसको नशे का शिकार बनाना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो भांग का पौधा था। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि विषय वासनाओं की ओर तुलसीदास जी का मन इतना आसक्त था पहले, जब तक राम में नहीं था। पूरा डूबा हुआ था विषय वासनाओं की तरफ। लेकिन जब राम में हुआ तो सारी विषय वासनाएं सब बिसर गई, सब एक तरफ रह गई, सब छूट गए अपने आप ही। तो कहते हैं कि ये जो राम का नाम, ये जो नाम की महिमा, इस नाम की महिमा ने मुझ भांग जैसे तुलसीदास को सचमुच का तुलसी बना दिया। अब तुलसी क्या है? हम तुलसा जी कहते हैं ना, तुलसी पवित्र पौधा माना गया है, पवित्र से पवित्र।
अब आप किसी के यहाँ घर जाएं, तुलसी का एक पौधा ले जाएं, तो देखिए आपको कितने वो भक्ति भाव से देखेगा, आनंदित होकर देखेगा कि अरे वाह, आप तो मेरे घर पवित्रता का एक, जिसको कहते हैं कि पूरा का पूरा तीर्थ उठा कर ले आए। तुलसी क्या पौधा क्या लाए। तो तुलसी की इतनी महिमा है, हमारे प्रत्येक शुभ कार्य में तुलसी का योगदान। तो तुलसीदास जी कहते हैं इस नाम की महिमा के कारण ही ये संसार मुझे तुलसीदास कहने लगा है, मेरी बड़ाई करने लगा है। मेरी कुछ नहीं है इसमें, किसकी बड़ाई है कि मैं इस नाम के संपर्क में आ गया। तो नाम के संपर्क में आने के कारण, राम के साथ जुड़ जाने के कारण ये भांग जैसा तुलसीदास वास्तव में तुलसी के पवित्र पौधे के जैसा सम्मानित और पवित्र माना जाने लगा। ये राम की महिमा है, ये नाम की महिमा है। तो इतनी गहरी बातें जानने के बाद निश्चित रूप से आप अपने मन को ये बताइए कि देख सुन, अपने मन को कहिए कि इन बातों को सुन, ध्यान दे और थोड़ा सा उसके नाम का सिमरन किया कर। आपको ही अपने मन को समझाना पड़ेगा, तभी यात्रा होगी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेउ नाम प्रताप, जग पिरै हरि हरि हर पिरै आप, नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। ध्रुव सगलानी जपऊँ हरि नाऊँ, पायो अचल अनुपम ठाऊँ, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। अपत अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दास। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा।
गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा। बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता। करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता। मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन। जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन। जय ब्रह्म विचार प्रसार करण कुविचार कलेश कलाप हरण। जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन। जय जीवन सारथि सत्य शरण। जय संकट मोचन राम रमण। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन।